अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। PAAF पासिंग आउट परेड से खिताब में उनका कहना था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जंगें मसाइब लाती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आवाज को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। सिपह सलार ने कैडेट्स से कहा कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज हैं, आसमानों के महाफिज और इलाकाई यकजहती के जामिन हैं। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे और मादरे वतन के दिफा, इज़्ज़त व वक़ार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं करेंगे। PAF पासिंग आउट परेड से खिताब किया आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। PAF पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां हरगिज़ नहीं उठा सकते। जनरल आसिम मुनीर ने इस मौके पर मजीद कहा कि जंगें मसाइब लाती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध बेहिमाना कत्ल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे आर्मी चीफ के रीसेंट बयान पर? जब नए ऑफिसर पास आउट करते हैं तो उनको उनके थ्रू कम्युनिटी को पैगाम होता है, फिर दुनिया को एक मैसेज होता है कि एक बड़ी ऑडियंस सुन रही होती है। तो आई थिंक 3-4 चीजें इसमें बहुत अहम है। एक तो एम्फसाइज किया गया मेनली कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो मुसल्लह फौज का रोल है उसमें PF ने पहले भी बहुत हमेशा रोल प्ले किया और इंशाल्लाह आगे भी करती रही, उसी पे एम्फसिस था। इसमें उन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन भी किया ऑपरेशन सिफ्ट रिकॉर्ड का, जब भारत ने एफर्ट की तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और वो PF ने डिलीवर किया था। उसके अलावा जो आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट चीज थी वो खित्ते में तमाम नेबरिंग कंट्रीज को है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बाकी हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, वो हमा वक्त तैयार है उसकी मुख्तारी और आज़ादी की हिफाजत के लिए। कश्मीर का और गाजा का स्पेशली जिक्र किया गया, जो सॉलिडारिटी है विद आवर ब्रदर्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, इनकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। और गजा पे भी उन्होंने मेंशन किया कि जब जितना जुर्म ज्यादती वहाँ पे की है इसराइल ने, ये एक रीजन भी ये है कि मिलिटरी उनके पास उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जो जुल्म को रोक सके, जो फिलिस्तीनी अवाम है। और उसके अलावा फिर एक ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज थी जो सोशल मीडिया के हवाले से कि आज़ारे जो राय है या इजहार आज़ादी इजहार का जो भी प्रिंसिपल है उसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स भी हैं। उसके अंदर रह के अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप वायलेट करते हैं और इसको एज ए कैंपेन करते हैं अगेंस्ट सिचुएशन तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हिज स्पीच। वकार साहब, आज की इस तकरीब के दौरान खिताब में आइन की इज्जत और तकरीम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। और अगर देखा जाए ये सोशल मीडिया का जो मामला है, जो एक नया चैलेंज जो कि एक बदमस्त हाथी बन चुका है सोशल मीडिया, आज़ादी इजहार राय का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको भी आइन से मुतसादिम करार दिया है कि आइन की तकरीम अगर आपने करनी है तो यकीनन आर्टिकल 19 जो है उसको भी देखना होगा। जी बिल्कुल, जो इसमें आज़ादी इजहार की बात की जाती है या मीडिया का यूज है, सोशल मीडिया को नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग डाउन प्ले करते हैं कि प्रॉब्ली ये तो समथिंग विच इज प्राइवेट और पब्लिक स्फीयर में इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। हालांकि सर जो इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा जरिए सोशल मीडिया बना हुआ है। उसकी रीजन ये है कि इंफॉर्मेशन का दौर है, हर इंसान जो है उस पर एक्सप्रेस कर सकता है। तो आई थिंक उसमें ये हाईलाइट करने की जरूरत थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दी गई है पाकिस्तान की
उसमें डेफिनेटली, और किसी भी मुल्क में हो, आप भारत चले जाएं वहाँ पे सोशल मीडिया लॉज हैं, यूके में है, अमेरिका में है, तो पाकिस्तान में भी इसके बिल्कुल लॉज हैं। और उसमें जब वायलेशन होती है जहाँ पे आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं या आप तफासाजी करते हैं या आप इस तरीके से अंडरमाइन करते हैं मोराल, चाहे वो कौम का मोराल हो या मिलिट्री का, फोर्सेस का, तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अभी भारत की एक मिसाल है कि उसमें 11 से 12 इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो हमें पुलिस को इजाजत है किसी को भी सड़क पे खड़े होकर उनके लैपटॉप या मोबाइल का जायजा ले सकते हैं। अगर कोई इस तरह का मवाद, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इतने सख्त लॉ है। पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज नहीं है, लेकिन जरूर है कि एजुकेट किया जाए स्पेशली यूथ को, इस चीज को वायलेट ना किया जाए। ठीक, वकार साहब, इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, इसी तमाम तर सिनेरियो के ऊपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मखसूस माइंड सेट हैं जो कि शायद इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि एक नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में इस किस्म की तकारीब, फिर एक एज़ यूजुअल एक बड़ा कॉन्फिडेंट किस्म का खिताब आर्मी चीफ का, ऐसे तमाम जो तासुरात हैं उसको मुस्तरद करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जी डेफिनेटली पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड। अभी जो है अपना, आपको पता होगा कि 9 मई को जिस तरीके से चीजें हुई, उससे पहले एक हेट कैंपेन हुई, उसके बाद फिर इसको बिल्डअप किया गया अगेंस्ट इंसाइट करने के लिए वायलेंस, और आप करें खुदा ना खास्ता कि रिवोल्ट की सिचुएशन पैदा करने की एक मसनूई कोशिश हुई, और फिर इसको कंटिन्यू किया गया नैरेटिव में। अभी आई थिंक जितना ज्यादा की जा रही है एफर्ट, कौम का मोरल डाउन किया जाए, डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, इकोनॉमिकली आगे जा रहा है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हो रही है, बिकॉज इकोनॉमी जो है सब प्रायोरिटी है। तो उसमें अगर इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करें तो मतलब नहीं करता है, तो इसलिए इसकी जरूरत थी कि इसको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोची हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है। Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. Thank you. तर्जुमान दफ्तर खारजा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर कौन कौन जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने पत्ते शो कर दिए हैं। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी जमान खान और उसामा मीर जगह न बना सके। इब्रार अहमद, आसम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद टीम में शामिल हो गए। माद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान भी दौरे पर जाएंगे। इरफान खान, नसीम शाह, सैम आयूब और सलमान अली आगा शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान एक्शन में होंगे। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 21 मई के बाद होगा। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि हारिस रऊफ के फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं, 1-2 और खिलाड़ियों के फिटनेस को भी देखना है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद टीम का ऐलान कर देंगे। वहाब रियाज का मोहम्मद उस्मान की परफॉर्मेंस का दिफा, कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लान के मुताबिक खेला, चौथे मैच में कारामद इनिंग्स थी। आगे बढ़ते हैं। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना होने पर किसानों का पारा हाई। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसानों को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। हाईवे, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुनस्सिब मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद से 300 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है। खोखर ग्रुप के सिवा किसान इत्तेहाद के तमाम ग्रुप मिलकर जद्दोजहद करने पर मुत्तफिक हो गए। किसान बोर्ड ने भी एहतजाज में शिरकत का फैसला कर लिया। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद बाट और किसान बचाओ तंजीम के रहनुमा जावेद सुल्तान का कहना है कि हुकूमती बेहिसी के खिलाफ तमाम अजला में मुजाहरे किए जाएंगे। किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर लाकर एहतजाज करेंगे। किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। खरीदारी न होने के बायस गंदम की कीमत में मजीद कमी हो गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में किसान फी मन गंदम 2800 रुपए तक बेचने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू का कहना है कि पंजाब के बाद शख्सियात की जानिब से गंदम जलाने के ऐलानात अफसोसनाक हैं। बोलियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस तरह के ऐलानात से अनारकी फैलेगी। उन्होंने कहा कि हमने सूबे और वफाक की पॉलिसी के मुताबिक गंदम खरीदारी का रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर किया है। इस रेट की पाबंदी की जाएगी। जो ये तो सबसे पहली बात ये कि इस किस्म की बातें कि गंदम जला देंगे,
ये तो ना रियासत के लिए कोई मुनासिब बात है, और ना पंजाब की जिम्मेदारान जो अगर इस किस्म की बात करते हैं तो ये तो इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने वाली बात है। इस तरह ना कभी हुआ है और ना हो सकता है। 3900 रुपये जो हमने रेट रखा हुआ है वो सूबे के लिए, जो हमारे सूबे का और वफाक का और पंजाब का जो रेट मुकर्रर है वो सरकारी रेट है। हम इसी पे परचेस पॉइंट पे गंदम लेंगे, तो इसमें तो दूसरी बात इस बीच में से सारी ख़त्म हो जाती। खैबर पुख्तनख्वा की ज़रूरियात जो है वो तो 50 लाख टन है, और हमेशा से हम लोग 6 लाख टन जो है इस मरतबा हमने 6 लाख टन हदफ मुकर्रर किया हुआ है, जिसमें से 3 लाख टन जो है वो अभी उसकी खरीदारी की जा रही है। अगर हमें मज़ीद गंदम की जरूरत पड़ी तो हम फिर पास्को से रुजू करें। खबर शामिल करेंगे, कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाया जाए। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला सिंध ने हिदायत जारी कर दी। स्ट्रीट क्राइम्स और अगवा बराए तावान के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बनाने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। मनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूल्स पर कड़ी निगाह रखने का फैसला किया है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सिंध में अमन अमान पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास कहा कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ का काम शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन से अमन अमान में बेहतरी आई। कराची में बढ़ता स्ट्रीट क्राइम, कच्चे के डाकू और तेजी से बढ़ता ड्रग माफिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तमाम सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से अमन अमान में बेहतरी आई। ईरानी सदर का दौरा, इंटरनेशनल मैचेस, मजहबी तकरीबात का इनकाद अमन अमान में बेहतरी की दलील है। डीजी रेंजर्स आईजी सिंध ने स्ट्रीट क्राइम के खात्मे, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। बताया 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो कि 2024 में 82वें नंबर पर आ गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दीगर मुमालिक में स्ट्रीट क्राइम है तो इनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। गाड़ियाँ और मोबाइल फोन चोरी के बाद कहाँ जाती हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला सिंध को कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। शहर के दाखिली खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ का काम शुरू करने का भी कहा। सदर मुमलिकत ने कच्चे के इलाके में अगवा में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत की। पुलिस अफसरान को वक्त देकर इनसे भरपूर काम लें। पुलिस अफसरान इस सूरत तब्दील करें जब वो अमन अमान की सूरत हाल में नाकाम हो। वजीर आला सिंध को वाज़े अहकामात दिए कि जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है, किसी सूरत जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। कराची सेफ सिटी के दूसरे फेज पर काम कर रहे हैं वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा। कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की शरह निगरान हुकूमत के दौर में बढ़ी। एतराफ़ किया कि वारदात के मुतासरा अक्सर शहरी वाक़यात रिपोर्ट नहीं कराते। सदर आसिफ जरदारी ने पुलिस को मजबूत करने के वाज़े अहकामात दिए हैं। डाकुओं के सहूलतकारों की बात की सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स हो जो किसी भी डाकुओं को का सहूलतकार हो, उसको चाहे पैट्रोनाइज करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो, उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस तरह के डकैत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, इनके खिलाफ एक्शन जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब एक पेज पर हैं और नेक नीयत के साथ काम हो रहा है। ये मैं एक बात कहना चाहूँ, ठीक है क्राइम है, उसको मैं क्राइम को डिफेंड नहीं करूँगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कराची में जलसा आज शाम 4 बजे होगा। जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, हमारे साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं। जी कफील, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जलसे का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। और ये जलसा इस वक्त अगर हम बात कर लें कॉरिडोर 3 है जो उसका ब्रिज है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अमजद
कि इस वक्त ये मनाजिर हैं, ये जलसेगाह का जो स्टेज है वो यहाँ कायम कर दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ कुर्सियाँ हैं वो रख दी गई हैं और ये बैरियर जो है वो यहाँ पर लगा दी गए हैं खारदार तार। इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है, थोड़ा सा मैं अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ इस वक्त तैयारियाँ जारी हैं और ये दरियाँ मौजूद हैं, कार्पेट्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो चेयर्स हैं वो भी यहाँ रखी हुई हैं। अगर हम बात कर लें जलसे की इजाज़त के हवाले से तो इंतज़ामिया ने ताहाल JUI जो एफ की जो इस वक्त मरकज़ी इंतज़ामिया उसको जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन ये जलसा क्या इनकाद जो है वो किया जा रहा है। गर्मी बहुत है कराची में, टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो अमूमी तौर पर ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि जो जलसा होगा उसका इनकाद 6 बजे के बाद तक ही होगा, इसलिए कि लोगों की मद और उसके बाद गाड़ियों की पार्किंग और एक बहुत तवील मरहला होगा। यकीनन ये जलसा जो है वो कफील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। शरीफ बरादरान और मौलाना के ज़ाती ताल्लुकात हैं। JUI सरबराह की बात समझने और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह पर उम्मीद है कि JUI सरबराह मुज़ाकराती नशिस्त पर आ जाएंगे। कहते हैं कि सब सर जोड़कर जब तक नहीं बैठेंगे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नवाज शरीफ साहब के और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती तल्लुकात हैं। हमें भी उनकी ज़ात से जो है वो बड़ा तल्लुक़ है, बड़ा उनके साथ जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला जो है इसे हम खुश असलूबी से इसको जो है वो तय करेंगे और कोई भी ऐसा अमल नहीं होगा कि जिससे ये कशीदगी या ये मामला जो है ये ज़्यादा गंभीर हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें कर रहा है। दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद चीन के कौंसल जनरल ने खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा मामलात के साथ चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। चीनी शहरियों की आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। चीनी कौंसल जनरल ने सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल करेंगे। SIFC की मेहनत रंग लाने लगी है। मईशत की बहाली के मुस्बत आशारे मिलने लगे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक, स्टेट बैंक और शुमारियात ब्यूरो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 तिमाहियों में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। SIFC के मईशत बहाली के लिए इक़दामात, मुल्की और गैर मुल्की इदारों का एतराफ़। एशियाई तरक्याती बैंक, स्टेट बैंक और शुमारियात ब्यूरो पाकिस्तान ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत की काविशों को सराहा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 9 माह में पाकिस्तान की मईशत दुरसिम पर चल रही है। साल 2023 की निस्बत रवा साल मुआशी सूरत हाल बेहतर रही। इसी तनासुब से मईशत का पहिया चलता रहा तो 2025 में महंगाई 25% से कम होकर 15% तक रह जाएगी। पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक GDP की शरह नमू 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को है। तरसीलात ज़र में इजाफे के बायस करंट अकाउंट में $619 मिलियन का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में कमी की बदौलत स्टेट बैंक को $8 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर बरकरार रखने में मदद मिली। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी निसारपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में इनामात तकसीम की। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड ट्रेनिंग की तकमील पर जवान पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। रिवायती धुनों पर मार्च पास्ट का दिलफरीब मुजाहिरा कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाता दस्ता नज़्मो ज़ब्त से बढ़ता चला गया। फ़िज़ाइया के जदीद जंगी जहाजों का शानदार फ्लाई पास्ट, घनगरज से फजा गूंज उठी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पासिंग ओवर टू ग्रेजुएटिंग कैडेट्स। पास आउट होने वाले कैडेट से हल्फ लिया गया।
सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूँ। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।